जो गरीब आदमी है, जो बेचारन का खेत क्यारी ना है, खेती बाड़ी ना है, तो उनके लिए है ही भाद। हम तो अल्लाह की दिए अपनी कमाई को करता हम, दूसरा कमाई के वो ना देख बाट। हम मोदी सरकार ने तो लेन में लगा दिया, रुपया बंद हुआ तो लेन में मान लगाया। बता, अब 2000 को नोट चलाए तो फिर वन बंद कर दियो। अब जो बेचारी पे कहीं पे दुबका छिपका धरा तो उन्हें कहाँ दुबकाएगी, महिलान की तो वो करिए ने। इस वक्त तिजारा विधानसभा में है, एक खेत में है, एक परिवार काम करते हुए दिख गया तो थोड़ी दिलचस्पी जागी। और प्याज का ये खेत है, क्योंकि महंगाई को लेकर के भी काफ़ी बातें हो रही हैं, प्याज महंगी हो रही है, तो हमारी दिलचस्पी जागी, इसलिए बात करने के लिए आ गए हैं। क्या नाम है आपका? रहमुद्दीन जी। रहमुद्दीन जी, ये प्याज क्या वाकई महंगी हो गई है? नहीं, इतना महंगा नहीं है। इतना महंगा नहीं है। हाँ। अभी क्या भाव बिका है? 41 रुपए किलो। तो अगर 41 देखा जाए तो 41 भी महंगा ही है। नहीं, आपके हिसाब से महंगा क्या है? 50 रुपए किलो का तो बीज लगा है इसमें। अब इसमें 35,000 रुपये का बीज लगा है बीघे के अंदर। फिर खर्चा है, ऊपर जुताई का है, निराई का है, खाद का है। खाद का DAP का कट्टा भी इतना महंगा है, 1700 रुपये कर रखा है। तो मतलब अगर जब प्याज 20-30 रुपए किलो होती है, नुकसान जाएगा। अच्छा, तो अभी आपको फायदा हो रहा है? नहीं, इसमें नुकसान भी नहीं है तो फायदा भी घना नहीं है, इससे मजदूर निकल रही है। तो अगर प्याज 20 रुपए किलो बिकता है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बराबर से ही आते हैं। तो कैसे बेचते हैं? क्या मंडी में जाते हैं तो कहाँ बिचौलिए को देते हैं, व्यापारी को देते हैं, कहाँ बेचते हैं प्याज? व्यापारी को। तो फिर क्या रेट रहता है जो मंडी में बिकता है और आपको जो दिया जाता है वो सेम रहता है? वहाँ बोली लगती है। अच्छा, बोली लगती है। हाँ, बोली के ऊपर छूटता है। तो अभी जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि प्याज बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, लगातार खबरें चल रही थी कि प्याज ने आंखों में आंसू ला दिए, क्या बोलेंगे? तो ऐसा है ना कि अब 40 रुपए किलो का भाव तो ज़्यादा महंगा भी ना है तो सस्ता भी ना है, इसको आम आदमी खा सकता है। और जब इसके ऊपर जाएगा देखो हमको भारी पड़ता है। रेट तो जायज़ है, 40-45 तक जायज़ है। अच्छा, सरकार की बात करें तो उन्होंने कैसा काम किया है? आप किसको सपोर्ट करेंगे? इमरान खान को, बाबा बालकनाथ को? हम अशोक गहलोत जी को। क्यों? बढ़िया काम कर रहा है। क्या काम अच्छे किए हैं? सब अच्छा किया है। देखो उसने महिला का किराया भी आधा कर दिया, और चिरंजीवी योजना जो 25,000 रुपया, 25 लाख रुपए बीमा, वो भी मिल गया। तो आपको फ़ायदा हुआ है चिरंजीवी योजना? क्या फ़ायदा हुआ है? मैं दवाई खा रहा हूँ। किस चीज़ की दवाई? हार्ट की दवाई हाँ। खा रहे हैं। तो देखिए, महिलाओं का जिक्र भी किया है और उन्होंने बोला है कि बस में यात्रा का फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को हुआ है। एक महिला भी है, लगातार प्याज को उपाड़ने का काम कर रही हैं और ये फिर प्याज जो है वो मंडी में बेची जाएगी। बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? सहरुनी। सहरुनी जी। तो अब जिस तरह से वो बोल रहे थे कि बस में यात्रा का फ़ायदा हुआ है आपको फ़ायदा? ऐसा है, हम तो आता जाता तो कहीं आना और वाहन को तो फायदा हो जाए है। हम तो मोटरसाइकिल से जाता है, गाड़ी से जाता है। हाँ, हम तो नहीं कहीं बाहर तो जाता ना, अपने घर में खेती बाड़ी। अच्छा, फ़ोन मिला आपको? ना मिला। तो फिर तो मतलब आपको फ़ायदा क्या हुआ? हमने फ़ोन चला मेरे नहीं, हम लिए फ़ोन चलाएंगे तो हम अपने घर को खरीद लेंगे। नहीं, अगर सरकार फ़ायदा दे रही है तो उठाना चाहिए ना फिर फ़ायदा। ना, हम फायदा ही ना उठाओ सरकार को। क्यों? हाँ, अपना हाथ का कमाई को फायदा उठाता हम। नहीं, जब अगर सरकार दे रही है, सरकार आपकी सुविधाओं के लिए ही तो काम कर रही है। हम तो जो गरीब आदमी हैं, जो बेचारन का खेत क्यारी ना है, खेती बाड़ी ना है, तो उनके लिए है ही फायदा। हम तो अल्लाह की दिए अपनी कमाई को करता हम, दूसरा कमाई के वो ना देख बाट। हम तो मतलब आपका गुजारा जो है वो इससे हो जाता है प्याज से? हमारे तो अल्लाह का शुक्र खूब हो रहा है। क्या काम करते हैं आपके पति जो हैं? क्या परिवार का पेशा क्या है काम का? यही खेती बाड़ी, अपना बस दुकान वकान खोल रहा के अपने घर की। तो ये जो कृषि कानून को लेकर के जिस तरह से मोदी सरकार ने एक कदम उठाया था, और हालांकि अभी तो कानून जो है वो वापस भी ले लिया गया है, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? हमारे तो वो कहा मोदी सरकार ने तो लेन में लगा दिया, रुपया बंद हुआ तो लेन में मान लगाया। बता, अब 2000 को नोट चलाए तो फिर वन बंद कर दियो। अब जो बेचारी पे कहीं पे दुबका छिपका धरा तो उन्हें कहाँ दुबकाएगी। महिलान की तो वो करिए ने। नहीं, एक तरफ बीजेपी सरकार तो ये कहती है महिलाओं को सुरक्षा दी है, फायदा दिया है। ना फायदा ना दे कोई। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? जब वन फायदा ना दे, अब नू लगा ले। अब हम सारा लेन में लगा दिया पैसा इनके मारे।
हमारे तो 1 रुपया भी ना आयो। अच्छा, 15 लाख रुपए को लेकर के देखिए वो बोल रहे हैं। ये तो 1 रुपया भी ना आयो सरकार को, 1 रुपया भी। तो आपने क्या कोशिश नहीं की कभी? हम तो कोशिश तो ना करे कहीं की, हम दूसरा की मेहनत की कोशिश ही ना करा। नहीं, ये देखो आप लगातार बात कह रहे हैं कि किस तरह का फायदा जो है वो आपको मिला है। वो तो कृषि सब दुनिया ले रही है, कृषि का काम तो जो 6,000 रुपये मोदी दे रहा है वो तो मिल रहा है हमको। आप खेती का काम करते हैं, गहलोत सरकार ने 2000 यूनिट फ्री बिजली दी है, तो आपको फायदा हुआ मिल उससे? रहा है, घर में मिल रहा है, फ्री 200 यूनिट फ्री मिल रही है। और कृषि मतलब का अगर फ्री मिल रहा है, क्या क्या फ्री मिल रहा है? कृषि का जो बिल रही है पावर वो फ्री है। नहीं, लेकिन एक तरफ अभी उनसे जब बात कर रहे थे तो वो ये कह रही थी कि हम तो कर सकते हैं, हमें सरकार की ज़रूरत नहीं है, सरकार जो फ़ायदा दे वो गरीबों को दे, आप तो कर सकते हो। अब वो तो देखो, अब जो छोटा जमींदार है उसके लिए भी तो उसने छोड़ा, हम ज़्यादा बड़ा ना है, हम नॉर्मली। अब हमारे पास में 2 किला ज़मीन है बस। अब 2 किला वाला तो गरीबी में ही आता, लेकिन हम अपने मेहनत मजदूरी इसी में कर लेते हैं, इससे हमारा बच्चों का पालन हो रहा है। तो आपके जो बच्चे हैं वो मतलब क्या क्या करते हैं? शिक्षा का कोई फ़ायदा जो हुआ हो? पढ़ रहे हैं, 3 तो पढ़ रहे हैं, एक तो नर्सिंग कर रहा है, 2 जॉब कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों की जॉब ठेकेदार थ्रू कर रहे हैं, वैसे नहीं कंपनी थ्रू ना है। लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश हमारी जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन निधि के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक।